जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2024 में जो भर्ती हुई थी 26,000 के लगभग आपका जो है दोस्तों वैकेंसी थी। ठीक है दोस्तों, 26,200 कुछ के लगभग आपकी वैकेंसी थी। ठीक है, अब कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि बताया कि सर फिजिकल कब होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो है रिजल्ट आने वाला है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा जब ही दोस्तों आपका जो है फिजिकल का भी एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, यानी आपने जो है आंसर की तो इसकी जारी हो चुकी है। अब दोस्तों अपनी आंसर की के आधार पर ही अपने फिजिकल की तैयारी करें। मेरा कहने का मकसद यही है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका 80 क्वेश्चन आते हैं, यानी आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन दोस्तों 160 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी टोटल जो मार्क्स होते हैं 160 नंबर का आपका जो है दोस्तों एग्जाम होता है। ठीक है, और मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यही है कि आप सभी को पता है आपका जो है एग्जाम तो हो चुका है और आपकी आंसर की भी आ चुकी है। अब दोस्तों अब देरी है फिजिकल के एडमिट कार्ड की। फिजिकल के एडमिट कार्ड की देरी है। कारण दोस्तों यह देरी क्यों है? यह देरी इसलिए है, आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव दोस्तों आपके 7 चरण में होंगे। आपके 7 चरण में लोकसभा के चुनाव है। पहला चरण दोस्तों हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को 2 चरणों में लगभग कंप्लीट करने की पूरी उम्मीद है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ठीक है, अब 2 दिन के बाद दोस्तों पूर्व के क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, आपके कई राज्यों में जो है, यानी होने तो दोस्तों पूरे ऑल इंडिया में चुनाव है, लेकिन यह भर्ती भी दोस्तों ऑल इंडिया है, यानी पूरे भारत की यह वैकेंसी है। एसएससी जीडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका एग्जाम कराया जाता है। अब फिजिकल के बारे में हम बात कर रहे थे। फिजिकल की दोस्तों अब आपके फिजिकल का एडमिट कार्ड कब आएगा? अब अप्रैल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अप्रैल, मई और जून 19 जून का आपका जो है दोस्तों 19 जून का आपका लास्ट चुनाव है। ठीक, 19 जून का आपका लास्ट चुनाव है और आपका फिजिकल भी दोस्तों 19 जून के आसपास ही होगा। इससे दोस्तों आप 5 दिन पहले लगा सकते हैं या 5 दिन बाद लगा सकते हैं। ये दोस्तों मेरा कहने का आपसे मकसद यही है, यदि कोई बच्चा कोई भी इस देरी में ना रहे, ना इस वहम में रहे कि फिजिकल मई में होगा। मई में बिल्कुल भी नहीं होगा फिजिकल। दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आपके पास दोस्तों 50 दिन के लगभग है, यानी आप 50 दिन अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास मौका है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है, अब फिजिकल के बारे में बता दिया कब होगा। फिजिकल आपका दोस्तों मई के बाद और जून से पहले पहले आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, यानी आपके पास 50 दिन का ऐसा समय है जो आप इस 50 दिन में सकते हैं कि हम फिजिकल की तैयारी अच्छे से और स्टेमिना के साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया चुनाव के कारण यह देरी हो रही है। लोकसभा के चुनाव आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे जब ही दोस्तों जो है आप इसकी तैयारी में लग जाना। दोस्तों इसकी तैयारी का मतलब यह है आप तैयारी अभी से लगे। तैयारी का मेरा मकसद कहने का यह है आप इसकी तैयारी में उसमें लगना कि फिजिकल के बाद आप मेडिकल वगैरह जो होगा इसकी पूरी संपूर्ण तैयारी आप पहले ही लेकर चले। इसलिए अभी से ही, आज से ही आप अपने फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है, कब होगा फिजिकल मैंने आपको बता दिया। आप दोस्तों मैंने आपको बता रहा हूं कि आप रनिंग की तैयारी कैसे करें। इसमें रनिंग की तैयारी करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए? दोस्तों आप रनिंग को दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। एक तो मॉर्निंग, यानी एक तो सुबह में, और एक आप शाम में। सुबह और शाम। दोस्तों आप सुबह में लगभग 5 बजे उठे। 5 बजे उठने के बाद आप अपनी रनिंग की तैयारी करें, यानी आपको
15 दिन तक 3 किलोमीटर का वार्म अप और 5 किलोमीटर की रनिंग रोजाना करनी है। ठीक है दोस्तों, 5 बजे सुबह उठे। सुबह की रनिंग दोस्तों आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकती है। ठीक है, और अपनी रनिंग को रोड पर न करें, हमेशा सबसे पहले कच्चे पर तैयारी करें, जमीन पर। क्योंकि दोस्तों जमीन पर रनिंग करने का अच्छा और बेस्ट तरीका क्या है, जो बच्चा जमीन पर तैयारी करता है यानी सड़क पर ना कर जमीन पर तैयारी करता है, तो उसके लिए एक अच्छा तरीका यह है, उसके जो पैरों में जंपिंग आती है दोस्तों, वो पक्के पर यदि शुरू में ही रनिंग करेगा तो उसके पैरों में सिम्पैन होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, कच्चे में रनिंग करने से आपके पैरों को जंप मिलती है और दोस्तों आपको रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, सुबह का टाइम आप 5-6 किलोमीटर रनिंग करें और आप 6 मिनट के पेस से करें, यानी 1 किलोमीटर को आप 6 मिनट में पूरा कर सकते हैं। इस आधार पर करें, यानी ऑक्सीजन के आधार पर। पहले 3 किलोमीटर का स्लो रनिंग में आप वार्म अप करें, फिर आप जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी करें। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ शाम में क्या करें। शाम में दोस्तों आपको क्या है, 4 किलोमीटर की या 5 किलोमीटर की आप जो है थोड़ी स्लो रनिंग करें, यानी आप जो है ऑक्सीजन के आधार पर थोड़ी स्लो रनिंग करें 15 दिन। फिर 15 दिन के बाद आप शाम में ही थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा देना, आप जो है 5.5 मिनट कर देना 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है, इस आधार पर अपनी तैयारी को आप बरकरार रख सकते हैं और यह कार्य आप सिर्फ 30 दिन कर लें। 30 दिन में ही आप इस 80 जीडी का फिजिकल मान सकते हो। ठीक है, यदि कोई बच्चा थोड़ा और वजन ज्यादा है या किसी चीज की कमी है, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग करने के लिए आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपको जो है 5:30 या 5:20 पर किलोमीटर के आधार पर आपको रनिंग करनी होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरा आप सभी से कहने का यही तात्पर्य था कि आप अपनी रनिंग को तैयारी करने के लिए फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें। आपके एग्जाम डेट मई या जून में आपका फिजिकल करा दिया जाएगा और आपका एग्जाम तो हो चुका है। अब उसी आधार पर आपकी आंसर की जारी कर दी गई और आपके फिजिकल का भी एडमिट कार्ड उसी आधार पर आएगा। आपकी कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि पिछली बार की तुलना में अब की बार वैकेंसी काफी कम है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।